इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि 4 और गिरफ्तारियां पिछले 24 घंटों में हुई हैं। कल 50 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के वक्त कानपुर में हिंसा भड़की थी और इस हिंसा के भड़कने की वजह थी बीजेपी से निकाली गई जो प्रवक्ता हैं नूपुर शर्मा, उनका बयान, और उसके बाद एक के बाद एक यहां पर गिरफ्तारियां जो हैं कानपुर में वो शुरू हो गई हैं शारिक, और पुलिस ने 40 आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की। तो जैसा आपको बता रहे थे कि 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जांच भी की जा रही है, कोशिशें की जा रही है कि जो असल कल्प्रिट हैं उन तक पहुंचा जा सके, जिससे इस पूरे मामले पर रोशनी डाली जा सके। कई तरह के कदम उठाए गए हैं ताकि उन कल्प्रिट्स तक पहुंचा जाए। यहां आपको बता दें, आज भी हिंसा प्रभावित इलाके परेड चौराहा और यतीम खाना में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची और हिंसा के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। टीम ने इलाके में घूम घूम कर पत्थर और अन्य सबूतों को इकट्ठा किया और तस्वीरें भी ली। अपनी सफाई नायक वगैरह हैं, इनसे अपने विवेचना के क्रम में वार्ता कर रहा हूं और अपने जो साक्ष्य उसको एकत्रित कर रहा हूं। जो क्राइम सीन हुआ था उसके बारे में पूरा सब चीज लेकर के जितने भी छात्र हमारे साक्ष्य सब एकत्रित किए जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि पत्थर किस एंगल से चला था, कहां से चला था और क्या क्या सामान छूटे थे साक्ष्य में, वो सब चीजें एकत्रित की जा रही हैं। और इस वक्त हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का यहाँ पर। उससे पहले ये खबर है जो एक बार दर्शकों को बता देते हैं आदित्य, कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कानपुर में हुई हिंसा के बाद किया और इस बीजेपी नेता का नाम हर्षित श्रीवास्तव है। सौरभ, ये जो कानपुर में हिंसा हुई है इसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियां जो हैं वो होती जा रही हैं, क्या कुछ तैयारी है अब कानपुर पुलिस की? हाँ, देखिए, अभी जैसा कि सुबह जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक कुल 54 गिरफ्तारियां हो गई हैं। कल तक 50 गिरफ्तारियां थी। कल से आज तक 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक ने जाकर खुद आत्मसमर्पण किया है चौकी में। इस वक्त जो पुलिस है उसकी पूरी कोशिश है कि जिन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा है उनकी तस्वीरें उनके पास है, पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनकी जानकारी ली जा रही है, तो उनकी पहचान करना, उनको गिरफ्तार करना। इसके अलावा आप हल्ला और शोर सुन रहे होंगे कि बुलडोजर चलाया जाएगा। जो हमारी बात हुई है, अभी बुलडोजर चलाने की फिलहाल बहुत जल्द कोई संभावना नहीं है। पुलिस ने अब तक 147 ऐसी बिल्डिंगें चिन्हित की हैं जहां से दंगाई या तो इनमें दंगाई रहते थे या फिर उन इमारतों का प्रयोग किया गया उस दिन हिंसा करने के लिए। उनकी छत से पत्थरबाजी की गई और जो सूत्रों का कहना है कुछ बिल्डिंगों के अंदर या छत से कुछ फायरिंग भी की गई है, जिसकी तस्दीक अभी पुलिस ने नहीं की है कि फायरिंग हुई थी या उस दिन नहीं हुई थी। तो 147 बिल्डिंगें चिन्हित की गई हैं जिनकी जो ऊंचाई है वो 3 माले से लेकर के 7 माले तक है और उनके बारे में नगर निगम से जानकारी मांगी है प्रशासन ने कि क्या ये मानकों के अनुरूप बनी है या नहीं बनी है, क्या नक्शा पास है या नहीं है, या बाकायदे इसकी जो है वीडियोग्राफी कराई जा रही है और अगर इसमें कुछ भी अवैध पाया जाएगा तब जाकर के कहीं बुलडोजर कार्रवाई शुरू होगी। तो अभी जो हल्ला मच रहा है कि नहीं आज बुलडोजर चल रहा है, कल बुलडोजर चल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए शारिक, इस समय प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और कोशिश भी यही है कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था को बना करके रखा जाए। कल इसी वजह से प्रशासन ने पीस कमेटी की मीटिंग की थी, जिसमें जो है मुस्लिम उलेमा मौलवी मौजूद थे, हिंदू धर्म से संबंधित बड़े नेता धर्माचार्य मौजूद थे और जिसमें भाईचारे की बात की गई। तो ऐसे में अगर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पीस कमेटी से के साथ बैठक की गई है उसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा होता है। तो अभी फिलहाल कानपुर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी कर रही है बुलडोजर का, लेकिन हाल फिलहाल कोई बुलडोजर चलने नहीं वाला है और संकेत और भी देने जरूरी हैं क्योंकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, लोग उत्तेजक होकर सड़कों पर ना आ जाएं, पत्थरबाजी ना शुरू हो जाए, पेट्रोल बम ना चलने लग जाएं। और कल जैसे कि परसों एक पेट्रोल पंप को भी सील किया गया है जहां से इन उपद्रवियों ने पेट्रोल खरीदा था बोतलों में और खुला पेट्रोल बेचना कानून के खिलाफ है, तो उस पेट्रोल पंप को भी सील किया है प्रशासन ने। तो फिलहाल प्रशासन की पूरी कोशिश है पहल नंबर 1 की
पूरे कानपुर में शांति व्यवस्था बना करके रखी जाए। इसके अलावा दूसरी कोशिश है कि हिंसा के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और जो तीसरी कोशिश है, देखिए समानांतर कल जिस तरीके से कानपुर में बीजेपी नेता हैं, हर्षित नाम है उनका, उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की सोशल मीडिया के जरिए अपने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में, तुरंत कानपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया। तो ये भी संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अगर कार्रवाई की जा रही है तो हिंदुओं पर भी कार्रवाई की जा रही है, और कोई भी अगर भड़काऊ भाषण देता है या सोशल मीडिया पे लिखता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो भी कानपुर में जानबूझ के गिरफ्तारी की गई ताकि एक संकेत जाए, जो विश्वास पैदा करना हो वैश्वास भी पैदा किया जाए। तो फिलहाल यूपी प्रशासन कानपुर मामले में बहुत सोच समझ करके कोई भी कदम उठा रहा है। हाँ, लेकिन जरूर वहां पर कुछ अराजक तत्व हैं, उपद्रवी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि शांति व्यवस्था भंग हो, वो चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई हो, तो वो तालियां बजाएं। कुछ पत्रकार भी हैं जो वहां लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप बुलडोजर कब चलाने वाले हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं। तो ये भी सब चल रहा है। तो फिलहाल कानपुर प्रशासन और यूपी प्रशासन बहुत सोच समझ के कानपुर के मामले में आगे अपने कदम बढ़ा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई होगी, पर अभी बहुत जल्द नहीं होने वाली है। 147 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया जिनके बारे में, जिनकी वैधता के बारे में जानकारी ली जा रही है। अगर उसमें कुछ भी अवैध पाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल कोशिश प्रशासन की है कि कानपुर में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे और जिसका संकेत अच्छा जाए। और हमने देखा है जिस तरीके से, चाहे वो लाउड स्पीकर मामले में हो, योगी सरकार ने अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए तो मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटवाए। तो जो योगी की जो दूसरी सरकार है, कोशिश है कि जो चीजें हो वो समावेशी तरीके से हो। संकेत यही जाए कि यूपी एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। पिछले हफ्ते आपने देखा यूपी में इन्वेस्टर समिट भी हुआ है जिसमें गौतम अडानी से लेकर के अंबानी और तमाम जो है बड़े निवेशक आए थे। तो ऐसे में अगर निवेश करवाना है यूपी में तो शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बना करके रखना होगा। इसकी कोशिश यूपी प्रशासन कर रहा है। शारिक, आप कह रहे हैं कि समावेशी लगे, एक तरफा ना लगे। सवाल दो हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, जिनको पुलिस संदिग्ध मांग रही है उसकी तस्वीर लगा देती है, संदिग्ध का मतलब आरोपी नहीं होता। और दूसरा, दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी और हिंसा हुई, क्या जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें दूसरी तरफ के लोग भी अरेस्ट हुए हैं, या जो आरोप यूपी पुलिस पर पहले से लगता रहा है पक्षपात पूर्ण रवैये का, वो इस बार भी नजर आ रहा है? देखिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कार्रवाई हुई है वो ज्यादातर दूसरे तबके से, यानी मुस्लिम तबके से कार्रवाई हुई है। और जिनकी जो है संदिग्ध, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो संदिग्ध नहीं है। जिनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, पोस्टर लगाए गए हैं और जिनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, उनके खिलाफ वीडियो एविडेंस है जिसमें ज्यादातर ने अपनी भूमिका को कबूल भी किया है। और जो हाशमी है, जफर हयात हाशमी, उसने बाकायदे पूरा एक कैंपेन चलाया था कि वो जेल भरेंगे 3 तारीख को। बाद में वो तारीख डिफर कर दी गई, 5 तारीख कर दी गई। लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि वहां पर जब नमाज पढ़ी गई, उसके बाद जब निकले तो इन्होंने जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की और वहां पर हिंसा भड़की और पूरा एक माहौल भी बनाया गया। और जिस तरीके से ये हुआ है, बार बार जिस तरीके से तस्वीरें जारी की जा रही हैं, शेम करने की कोशिश है, एक संकेत देने की कोशिश है कि ये वही लोग हैं जो दंगा कराते हैं, जो वही लोग, जो एक लफ्ज काफी चलन में है कि वो लोग वही लोग। तो वो कोशिश करने की कोशिश है जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी कोशिश है। वही शारिक हम बताना चाह रहे थे कि अगर आप ये कहें कि नहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो उसकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। तो कोशिश है बैलेंसिंग करने की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सौरभ एक चीज तो और है ना कि अगर सौरभ जहां से शुरुआत हुई उसको तो सुरक्षा दे दी पुलिस ने, उसकी अरेस्टिंग तो हुई नहीं। जो छोटे नेता हैं उनको पकड़ के बंद कर दिया, तो कहां दिख रहा है संतुलन? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस बात पर सवाल भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर गिरफ्तारी कर ली जिसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की है, तो नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो, उसको प्रिवेंटिव सिक्योरिटी और दे दी गई है। तो ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल हम और आप तो पूछ ही रहे हैं, तमाम लोग भी पूछ रहे हैं, जो आम जनता भी है, कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फॉर्मूले पे चल रहे हैं तो सबका विश्वास तब आएगा जब इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को शुरू करने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी, जो अब तक नहीं हुई है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को
कितना ही आलोचना क्यों ना झेलनी पड़ रही हो। लेकिन अगर हम कानपुर स्पेसिफिक बात करें शारिक, तो अभी बुलडोजर नहीं चलने वाला है। कल पीस कमेटी की मीटिंग हुई है, कोर्स करेक्शन कर रही है यूपी पुलिस। देखिए आप समझिए शारिक, आखिरी बात है, जब ये शुरुआत में कार्रवाई शुरू हुई थी उस वक्त नुपुर शर्मा का मामला इतना गंभीर नहीं था, लेकिन जब नुपुर शर्मा को हटा दिया बीजेपी ने, निष्कासित किया और नवीन जिंदन को हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया, और उसके बाद आप देखेंगे कि यूपी पुलिस के रुख में भी नरमी आई है। कहीं ना कहीं कोशिश है कि इस पूरे मामले को थोड़ा सा अब डाउन प्ले किया जाए और विश्वास ज्यादा पैदा किया जाए, ताकि एक पॉजिटिव संकेत जाए। उसी क्रम में कल हर्षित की गिरफ्तारी हुई। इसीलिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो संतुलन की कार्रवाई है कानपुर की पुलिस वो करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई, जैसा कि सौरभ शुक्ला जानकारी दे रहे, नहीं होने वाली। फिलहाल 147 इमारतें हैं जिनकी जांच हो रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, और अगर साक्ष्य मिलेंगे, सबूत होंगे उनके अवैध होने के, उसके बाद ही उन पर कार्रवाई होगी।